इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भैया अपनी वस्तु आप ही संभालो। सत्राजित को लोग उलाहना देने लगे। पूरे नगर के वासी आरोप लगाने लगे कि भगवान में आपने झूठा आरोप लगाया। अरे भगवान तो उनको लोग देने वाला कहते हैं और तुमने भगवान के ऊपर आक्षेप लगाया, झूठा आरोप लगाया, कलंक लगाया। जो कलंक किसी ने नहीं लगाया वो तुमने लगा दिया। कैसे इस कलंक से दूर हो? कलंक की निवृत्ति के लिए अपने मित्रों से पूछा तो मित्रों ने कहा देखो बेटी आपकी बड़ी हो गई है और ये मड़ी, इस मड़ी ने तुम्हारे भाई के भी प्राण ले लिए और लोगों के द्वारा तुम उपहास के पात्र भी बन रहे हो। ऐसा करो, बेटी के साथ मड़ी जगन्नाथ के कदमों पर छोड़ाओ, भगवान को ही दे आओ। तुदीयम वस्तु गोविंदम, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को अर्पण कराइए। और ऐसा करो भगवान से संबंध जोड़ लो। भगवान से संबंध जोड़ लोगे ना तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा ही किया सत्राजित ने। अपनी बेटी लेकर के गए और भगवान को अपनी बेटी दे दी, साथ में मणि भी दे दी कि भगवान ऐसा करो बेटी भी आप ले लो, स्वीकार कर लो और मणि भी स्वीकार कर लो। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ। एक बार अर्जुन के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ की यात्रा में गए। इंद्रप्रस्थ की यात्रा में जब गए तो भगवान तो रथ पे ही थे। अर्जुन ने देखा कि यमुना नदी में कोई दिव्य कन्या आंख बंद किए बैठी है, तपस्या के लिए बैठी है। अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा, मतलब अच्छा क्या लगा, वो दिव्य कन्या बैठी है वहां पर यमुना जी के रूप वाली। तो अर्जुन के मन में भाव जगा कि ये तो बड़ी श्रेष्ठ है। अच्छा अकेली कन्या बैठी तो अर्जुन को लगा चलो बात कर लेते हैं। अर्जुन गए, बात करने लगे उससे। देवी तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों परेशान हो, कोई चिंता है क्या, कोई कष्ट है क्या, कोई दुख है क्या, हमको बताओ। तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो यमुना जी ने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूं और मैं यहां पर सुंदर वर ढूंढने आई हूं। मैं यहां विवाह की तलाश से यहां पर घूम रही हूं कि कोई मुझे श्रेष्ठ वर मिल जाए। कोई क्या मिले? तो अर्जुन थोड़ा मुस्कुराने लगे। तो देवी ने कहा देखो परेशान मत हो, तुमसे विवाह नहीं करेंगे, जो रथ में बैठा है उसी से विवाह करेंगे। अर्जुन वापस भगवान के पास गए। भगवान ने पूछा कौन देवी थी वो? अरे बोले देवी कोई हो, आपके विवाह की व्यवस्था हो गई है, आप स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार कालिंदी के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ, यमुना जी के साथ। उज्जैन के राजा की पुत्री थी मित्रविंदा, उसके साथ, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। सत्या के साथ हुआ, भद्रा के साथ हुआ और फिर मध्य प्रदेश के राजा थे जिनका नाम लक्ष्मणा था, जिनकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। इनके साथ भी भगवान का ऐसा 8 विवाह हो गए। इसी प्रकार भगवान की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर के से मार करके उसके बंदी गृह से छुड़ा लाए थे। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। वो क्या करता, जिस गली पे जाता, जिस राज्य पे जाता, वहां राज्य को लूटता, धन को लूटता, वैभव को लूटता
और राजा की अगर कोई पुत्री दिखाई देती तो उसको भी वहां से बलात् छीन करके ले आता। संकल्प किया था कि इतनी संख्या तक जब पुत्रियां हो जाएंगी, कन्याएं हो जाएंगी, तो एक साथ मंडप पे बैठाल करके विवाह करूंगा। और वो एक एक करके लाता रहा तो 16,100 रानियों को कैद कर लिया उसने राजमहल में, अपने महल में। सब जगह की कन्याएं ला करके उनको कैद किया। तो वो जितनी भी कन्याएं थी जो कैद में थी, ये भगवान की ही भक्त थी। ये धरती पर इसीलिए आई थी कि मैं भगवान के साथ मेरा पाणी ग्रहण होगा, भगवान के वामांग में बैठने का मौका मिलेगा, भगवान की कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा, भगवान को गीतों को सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन अब मौका कैसे मिले, अब तो कैद में है। तब उन्होंने रुदन करके परमात्मा को ध्यान किया, परमात्मा प्रकट हुए, भौमासुर का उद्धार हुआ। यथा हतो भगवता भौमो येन चाता स्त्रियः निरुद्धा एतदातस्य विक्रम सांग धन्वनः। भौमासुर का उद्धार हुआ तो भगवान ने उन सब कन्याओं को विदा कर दिया कि आप स्वतंत्र हैं, अब आप सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सारी कन्याएं, देवियां जो भगवान को ही पाना चाहती थी, भगवान का आदेश मान करके अपने अपने पिता के पास, भाइयों के पास, अपनी मां के पास जाने के लिए तैयार हो गई। सब अपने मां के पास, भाइयों के पास, पिता के पास चल पड़ी। दरवाजे पर पहुंची तो भाइयों ने, पिता ने, बहनों ने जो और घर में थी, सब ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आपको हम घर में प्रवेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा क्यों नहीं दे सकती? अरे हम तो आपकी बहन हैं, पुत्री हैं, बेटी हैं, भगनी हैं। अब वहां से छूटने के बाद अगर अपने घर नहीं जाऊंगी तो मैं कहां जाऊंगी? तो घर के लोगों ने अपनी है बहनों पर, पुत्रियों पर आरोप लगा दिया कि आप पर पुरुष के पास रह करके आई हैं और आप पवित्र नहीं हो सकती, इसलिए हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर आपको अपने घर के आंगन में हमने जगह भी दे दिया तो समाज के लोग हमारा उपहास करेंगे। सबके घर के लोगों ने यही बात कही। उनको लगा क्या करें, कहीं मर जाएं जाकर के। तो उनको याद आई कि जहां से मैंने गोविंद को छोड़ा था वहीं चलते हैं। तो वहीं सब भौमासुर के पास एक जगह इकट्ठा हो गई, सब बिलाप कर रही हैं, रुदन कर रही है। भगवान को फिर याद किया, अरे गोविंद कहां है तू? तुम्ही ने तो कहा था अपने अपने घर चली जाओ, और तुम्हारा आदेश मान करके अपने घर गई, घर वालों ने हमको त्याग दिया। अब एक बार आओ, मैं आपका दर्शन कर लूं, उसके बाद फिर जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लूंगी। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा आपने फिर पुकारा, अब तो आप स्वतंत्र हो गई हैं, अब तो कहीं भी जा सकती हैं। उन कन्याओं ने कहा गोविंद कहां जाएं, जब घर के लोग ही हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, हमारे चरित्र को दोष की दृष्टि से देख रहे हैं, तो संसार के लोगों की, बाकी लोगों की क्या बात? जब घर के लोग ही मान सम्मान नहीं दे रहे तो बाहर के लोग तो फिर अपमान देंगे ही देंगे। इसलिए अब हम जीना नहीं चाहते। और भगवान, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने प्राणों को बचाएं, प्राणों को रखें, तो कुछ ऐसा उपाय करो कि संसार के लोग हमारे ऊपर जो कलंक लगा रहे हैं,
ये कलंक धुल जाए, हम निष्कलंक हो जाएं और हमें कोई ये ना कह सके कि हम पर पुरुष के पास रह करके आई हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप हमारे पास ही रहो। एक ही मंडप के नीचे भगवान ने सभी के साथ विवाह किया और सबको अपने आंगन पर जगह दी। एक ही जगह सबके साथ भगवान ने विवाह किया। भगवान ने ऐसी लीला की कि अब कौन कैसे क्या आरोप लगाएगा, जब मैंने स्वयं सभी को अपने वामांग में बिठा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निश्चित मानिए, जो भगवान की गोद में बैठ जाता है, भगवान की छत्र छाया में बैठ जाता है, परमात्मा के निकट होता है, वो दुष्ट ही क्यों ना हो, कथाओं के मध्य ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। इसी को एक संत ने बड़े सुंदर भाव से कहा है, धन से बिस्तर मिल जाए, धन से बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैना। धन से आप बाजार से बिस्तर तो ला सकते हैं, लेकिन नींद कहां से लाएंगे? अच्छा एक बात और बताएं, जिनको नींद नहीं आती रात में ना, समझिए उनके भीतर कोई रोग बैठा है, और थोड़ा बड़ा नहीं, बड़ा सा रोग बैठा है। वो भले ही चिंता का रोग क्यों ना हो, कोई और रोग क्यों ना हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन नींद आना बड़ी बात है। अगर आपको रात में स्वतंत्रता की नींद आती है, आप चैन से सांस लेते हैं, सोते हैं, तो इसका मतलब समझिए भगवान की बड़ी कृपा है। धन से बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैना।